तो साथियों, आज दिल्ली में बजाज परिवार से मिलना हुआ। ये दो बेटों के साथ, बहुएं और पोते पोतियों के साथ उनके ससुराल पक्ष से पुरुषोत्तम जी तापड़िया भी दिल्ली आज पधारे हैं दुबई से। और गांव में भी इनके 5 भाई और 4 बहनों के साथ बड़ा जो है बजाज परिवार है, भरा पूरा परिवार। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस YouTube चैनल ओम जी खिचड़ नोखा में। साथियों, आज जो है मैं उस महान शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो अभी 2 दिन पहले ही 25 जून जो है 2023 को जो है आसाम सरकार ने इनको लोकतंत्र सेनानी की जो है उपाधि दी है और इनको जो है उस सम्मान दिया है। तो ये हमारे नोखा से ही है। इनका मैं पहले परिचय बता दूं। इनका नाम आनंदीलाल बजाज है। इनकी माताजी का नाम काशी देवी और पिताजी स्वर्गीय रेवंत लाल जी बजाज। इनका जन्म स्थान तहसील का जो है हिमटसर गांव है, नोखा से 15 किलोमीटर दूर। वहाँ के जो है ये जन्म स्थान है इनका। और इनके जन्म की तारीख है 5/1/1954। स्वागत है आनंदीलाल जी मेरे इस YouTube चैनल ओम जी खिचड़ नोखा में। और सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करके और जो है इस इंटरव्यू की शुरुआत करता हूँ। आपको तो शुरुआती जो है आपकी जो है जीवन के बारे में थोड़ा बताएं। शुरुआती जीवन में हिमटसर गाँव का निवासी हूँ और 8वीं तक हिमटसर गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद आपके आगे की पढ़ाई? उसके बाद आगे की 2 साल बीकानेर स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद आपका आगे से? उसके बाद आगे हम लोग जोड़ाट में पैतृक व्यवसाय था। अच्छा। वहाँ गए, वहाँ पर रात्रि कॉलेज ज्वाइन किया और दिन में व्यवसाय में सहयोग करते रहे। और उसके बाद अब आप 2 दिन से जो है चर्चा में आ गए। 25 जून 1975 का वो क्या वाक़या हुआ था जिससे आप संघ से जुड़े, वो क्या घटना घटी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं यहाँ से जाने के बाद में वहाँ के संघ के लोगों में हरिनारायण निकटानी के संपर्क में आया और धीरे धीरे संघ में जाने लगा। जाते जाते अपने 3-4 साल में एक राष्ट्र के प्रति कुछ हमारा दायित्व होता है, हमें कुछ देश को समाज को देना चाहिए, इस भावना से संघ में कार्य करते रहे। संघ में कार्य करते रहे, आपके अंदर देश भावना की जो है वो एक जागृत हुई। उसके बाद ये आपातकाल जो लगा उसके विषय में थोड़ी जानकारी आप हमें बताएं। उसमें संघ के प्रचारक लोग अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए खपात कर उन लोगों को प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे वेदना हुई भी इस प्रकार के लोगों को ही अगर समाज में काम नहीं करेंगे तो समाज में अच्छे लोगों का निर्माण कैसे होगा। इस भावना से हमने भी सोचा इसका प्रत्युत्कार करना चाहिए और इस दृष्टि से हमने एक सत्याग्रह करने के चल रहा था। उस दिन में सत्याग्रह चल रहा था, उसमें मैंने जाने का मन बनाया और उस टोली में मैं सत्याग्रह के सहभागी हुआ। अच्छा, और ये 25 जून को जो आपातकाल देश में लगा वो किस वजह से लगा? 25 जून को राजनारायण और इंदिरा गांधी आपस में चुनाव लड़े, पूर्व प्रधानमंत्री, और उसके बाद में राजनारायण जी ने केस कर दिया भाई ये इलीगल तरीके से जीते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। तो कोर्ट में निर्णय आया कि भी आपने वास्तव में दुरुपयोग किया है और आप इसका रिजाइन दो, प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। जो आज की भाषा में हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, जो अभी ट्रेंड यही चल रहा है न्यूज़ में और में हम देखते हैं। तो वो तो आप समझिए, देखिए कोर्ट का जो आदेश नहीं मानते उस देश में, भारत में क्या कहेंगे उसको? हम उसको लोकतंत्र रक्षा के कहेंगे या लोकतंत्र हत्या करने वाले लोगों को कहेंगे उसको? उसके बाद देश में आपातकाल की स्थिति में जो है आप जेल गए, तो आपके साथ कौन कौन साथी गए और किस प्रकार की वहाँ की यातनाएं आपने झेली है, वो प्लीज़ मेरे दर्शकों को बताएं। हमने कोर्ट में आधा घंटा श्लोकान किया, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करके थाना में रखी 24 घंटे। रात भर हमें पूछताछ करती रही, कौन है, कैसा है, आगे पीछे, कुछ सारे टॉर्चर भी किया। हमारे साथ एक असमीज हेम से किया था, उसको तो उन्होंने और भी ज़्यादा टॉर्चर किया। अभी तुम असमीज हो, ये लोग मारवाड़ राजस्थान के रहने वाले हैं, इनके साथ में कहाँ हो। लेकिन रात भर पूछताछ करते करते सुबह हुआ तो हमें कोर्ट में ले गए, कोर्ट में वो प्रोड्यूस किया। कितने जो है आपके साथी जेल गए थे उस समय? हम लोग उस समय 6 लोग सत्याग्रह में थे। अच्छा, कौन कौन हमारे राजस्थान से जो उनका परिचय अगर आप देना चाहें? राजस्थान से नागौर जिले से गोवर्धन अटल, और पाली जिले से मेघराज मम, फतेहपुर से परमेश्वर जी शर्मा,
सुजानगढ़ से देवेंद्र कुंडलिया और बीकानेर से मैं आनंदलाल बजाज। मतलब 22 साल की उम्र में एम से किया। 22 साल की उम्र में जहाँ युवा अपने भविष्य को तराश रहा था, वहाँ आप देश के भविष्य को जो है तराश रहे थे और उस सत्याग्रह में शामिल होकर और आपने जेल में वो यातनाएं झेली। उसके बाद आपको जो है बाहर किस प्रकार छोड़ा गया? कितने महीने आप जेल में बिताए आपने? मैंने जेल में 5 महीने रहा, उसके बाद में पैरोल पे आया। बाद में इमरजेंसी हटने के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी का गठन होने के बाद में चुनाव हुए और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, कांग्रेस की पराजय हुई और इमरजेंसी को हटा लिया गया। मैंने एक सोशल मीडिया में कहीं पढ़ा था, मांगीलाल जी बागड़ी नोखा से सेठ थे, उन्होंने उस समय आपकी वहाँ मदद की थी, सुनने में आया, कहीं मैंने पढ़ा था। उस समय ऐसा हुआ, हमारे परिवार में बहुत एकदम अंत का मोल हो गया। किसी ने कहा इनको काला पानी भेज दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने एकदम से ये वो है ऐसा वैसा, अनेक बहुत तरह की मन हुआ। तो फिर वो मांगीलाल जी पार्टी उसमें असहमत थे, तो उनका सहयोग से मुझे पैरोल जल्दी मिली। और उसके बाद आप वापस जो है राजस्थान की तरफ कब आए? उसके बाद मैंने नागालैंड में 25 साल व्यवसाय किया। वहाँ भी मैं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़ा रहा, संघ से जुड़ा रहा। और बीच में मेरा 2001 में स्वास्थ्य खराब हो गया। उसके बाद 2001 के बाद मैं यहीं राजस्थान में रह रहा हूँ और नोखा में। और 2005 के बाद स्वास्थ्य कुछ रिकवरी हुआ, तो उसके बाद मैं विद्या भारती में काम कर रहा हूँ, अर्बन समिति में। सोशल मीडिया पे, अखबार में कहीं देखते हैं आदर्श विद्या मंदिर के जो है प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं, वहाँ पे आपकी भागीदारी जो है महत्वपूर्ण रहती है। वहाँ मैं प्रबंध समिति में सदस्य हूँ और सेवा प्रमुख का दायित्व है अभी वर्तमान में। तो मेरा वहाँ कुछ व्यवसाय नहीं है, इसलिए कुछ समय ज़्यादा देते रहते हैं स्कूल में। समय समय पर मैं कोई जो भी आवश्यकता वगैरह होती है, और तो हम लोग वहाँ प्रबंध समिति में शिवनारायण जी जमवार है, पहले सुरेश जी करवा, संपत जी छाजेड़, बहुत मैंने तपस्वी या स्वयं या नौका में शुरू से जुड़े हुए लोग थे। और बहुत ही भव्य स्कूल वहाँ चल रहा है, बना हुआ है, भव्य भवन बना हुआ है, भव्य स्कूल की संख्या है। बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अनेक उससे निकल कर बने हुए हैं और इसलिए वहाँ जाने का मन बराबर रहता है। आपसे नोखा में आगे फिर कभी जो है आदर्श विद्या मंदिर में भी मिलना होगा और वहाँ के भी जो है इंटरव्यू और वहाँ के जो है व्यवस्था मैं इस YouTube चैनल पे ज़रूर जो है दिखाऊंगा। तो ये 1975 से 2023 48 साल बाद जो है आपको वापस उस जगह पे जाना, उस प्रकार का जो है सम्मान मिलना, कहीं ना कहीं ये जीत के लिए समय ज़्यादा नहीं लग गया? ज़्यादा लगा, दूर हुआ, दुरुस्त हुआ, अच्छा ही हुआ। लेकिन 48 के बाद में मैं गोवर्धन अटल जो अखिल भारतीय है, इस तरह से अपना ये जो है उन्होंने प्रयास किया। और उसके अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया भाई आप इसमें लोकतंत्र सेनानी के रूप में सरकार ने आपको चयनित किया है और आपको असामान्य है। फिर वहाँ से DC का फ़ोन आया और वहाँ के स्टाफ का बार बार फ़ोन आता भी आप क्या है, आ रहे हो नहीं आ रहे हो। मेरा जाने का कुछ मन कम ही था स्वास्थ्य के कारण, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रेशर हुआ और कुछ लोगों ने बोला भी आप इस प्रकार इतना बड़ा सम्मान हो रहा है तो अभी NRC कुछ चल रहा है, आप जाओ और एक स्थायी आपको वो प्रमाण पत्र मिलेगा। तो फिर मैं चला गया, मैं और मेरे साथ मेरे लड़के को ले गया मुकेश कुमार को। लेकिन वहाँ पर बहुत ही मन एक भव्य आयोजन हुआ। वहाँ पर एरोड्राम में हम लोगों को सरकार ने बहुत ही अपना पुलिस ऑफिसर को भेजा, ऐसी किया। फिर होटल में भी पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर रात भर हम लोगों के, मतलब हमने उनसे पूछा भी हम इधर उधर कहीं जा सकते हैं, बोला नहीं अभी हमारे सिक्योरिटी मोर इतना, होटल में भी बढ़िया व्यवस्था। और वहाँ शंकर देव केंद्र कला के अंदर भव्य कार्यक्रम हुआ। वहाँ शाम के मिनिस्टर और वहाँ के हम लोग करीब 100 लोग जो वर्तमान में अभी है, ऐसे लोगों को चयनित किया। वो लोग, उनके परिवार के लोग सब आए और उनको बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया गया और ये प्रमाण पत्र दिया गया। और असम सरकार का मैं बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रकार का एक
आयोजन किया। अहमद विश्व शर्मा ने ये अद्भुत आयोजन किया और उन्होंने इसका भी बिना किसी खून खराबे इस मतलब महान पूर्ण संस्कृति देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार के सत्ता परिवर्तन हुई, आगे 100-200 साल तक भी लोग ये नहीं सोचेंगे भी देश में कोई इमरजेंसी लगाएंगे, क्योंकि बिना किसी हत्या या कोई तरह का आतंकी के बिना ही परिवर्तन हो गई। इसलिए लोग हर पॉलिटिकल पार्टी सोचेगी कि आपातकाल लगाने से मेरी हार हो जाएगी। इसलिए तो जब आप जेल गए तो उसके बाद परिवार वालों का पीछे क्या रिएक्शन था? परिवार में जब मैं जेल गया उसके बाद अचानक घर पे बोल के गया नहीं, और जब वहाँ से 2 घंटे बाद 15-20 पुलिस वाले एक साथ दुकान में आए तो सब एकदम हक्का बक्का हो गए। एक बार तो बहुत ही क्या हो गया, कैसा हो गया। और फिर इधर कुछ लोगों ने कहा उसको काला पानी ले जा रहे हैं, किसी ने कहा दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। मैंने अनेक तरह की बातें की, लेकिन मेरे पिताजी थोड़ा सा घबरा गए काफ़ी, लेकिन हमारे बाबा जी राम गोपाल जी ने हिम्मत रखी, पेशेंस रखा। और बाकी सब घर वालों ने एक बार तो सब कुछ माहौल अलग सा हो गया, लेकिन खूब सब ने पेशेंस रखा। मेरी नई शादी हुई थी, किसी ने कहा ये हो गया वो हो गया, पत्नी के साथ हुआ है, लेकिन पत्नी ने भी और ससुराल ने खूब धैर्य रखा। और हमने खासकर मेरी माता जी ने बहुत सबको हिम्मत बंधाई। मेरे पिताजी को बोला भी हो गया तो आप भी चले जाना, यहाँ के रोने से क्या फ़ायदा है, आप भी साथ चले जाते। इसलिए और बाकी सब घर वालों ने भी जब पता चला भी एक अच्छे काम के लिए इसने कोई बदमाशी नहीं की है तो सबको संतोष हुआ और सब ने धैर्य रखा और सब ने हिम्मत रख करके। बाकी सब व्यापार की दृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ, सब अस्त व्यस्त हो गए। मैंने भी नया व्यापार किया था उसी समय 1 साल पहले, तो सारा बहुत कुछ ट्रेजेडी झेलनी पड़ी, लेकिन देश के लिए करना था तो ये सब बातें होनी ही थी। अंतिम जो है बार में जो देश के जो युवा देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, युवाओं के नाम कोई एक संदेश। अभी वर्तमान में जो देश की चारों ओर एक विकट परिस्थिति बनी हुई है, उस समय हमें युवाओं का यही है कि जैसे अपने घर के प्रति तन मन से लगते हैं यही मेरा राष्ट्र है, इसी भावना से इसके उत्थान के लिए अपने पुण्य जो भारत एक विश्व गुरु का लक्ष्य लेकर रखा है उसकी दृष्टि से सब कुछ समर्पण करते हुए हमें काम करना है। तो हमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारत को एक विश्व गुरु पे देखेंगे। तो ये थे आनंदीलाल जी बजाज, जो लोकतंत्र सेनानी के नाम से अब जाने जाएंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियाँ और रोचक इंटरव्यू के लिए आप मेरे YouTube चैनल ओम जी खिचड़ नोखा को जो है सब्सक्राइब करें, साइड करें और इस वीडियो को जो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।